नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 8 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। शनिवार को राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने पीटीआई को बताया कि बांग्लादेश में लगातार वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन सदस्यों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। राधारमण दास ने एक्स पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा सेंटर को जला दिया गया। हमले में श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्तियों समेत मंदिर का सामान पूरी तरह से जल गया। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2-3 बजे के बीच उपद्रवियों ने ढाका में मौजूद श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी। ममता बोली, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना के सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। राउत ने शनिवार को कहा, हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदार बने, चाहे वह ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या शिवसेना, हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में INDIA में फूट। बाबरी विध्वंस को लेकर शिवसेना के अखबार में दिए एक विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ DDH गई है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ऐलान किया है कि वह महाराष्ट्र में MVA से अलग हो रही है। साथ ही यह भी कहा कि शिवसेना और भाजपा में कोई फर्क नहीं। इस हफ्ते सोना सस्ता हुआ, चांदी के दाम बढ़े। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 29 नवंबर को सोना 76,740 रुपए पर था, जो अब 77,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 553 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत में बढ़त रही है। ये पिछले शनिवार को ये 99,383 रुपए पर थी, जो अब 90,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,437 रुपए बढ़ी है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 99,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 944 करोड़ की मदद भेजी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में से 944 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी। तमिलनाडु में 30 नवंबर को आए तूफान फेंगल ने राज्य को बहुत प्रभावित किया। केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को भी तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में फेंगल से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भेजा था। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 85 केंद्रीय विद्यालय KV, 28 नवोदय विद्यालय NV और दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। वैष्णव ने कहा, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए PM श्री स्कूल योजना लाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालयों KV और नवोदय विद्यालयों को PM श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है, जिससे इन्हें दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल बनाया जा सके। राहुल बोले, मोदी सरकार नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल खड़ी डाढ़े किए हैं। उन्होंने X पर लिखा कि GST से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। जनता की जरूरत की चीजों पर GST बढ़ाने की योजना है। पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है, जबकि आम लोगों को लूटा जा रहा है।
शतक लगाकर हेड ने बेबी सेलिब्रेशन किया। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। टीम ने पहली पारी में 337 रन बनाए। इसकी बदौलत उन्हें 157 रन की बढ़त मिली। ट्रेविस हेड ने 140 रन बनाए। स्टंप्स तक भारत ने दूसरी पारी में 128 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। टीम अभी भी 29 रन पीछे है। शनिवार को कई मोमेंट्स देखने को मिले। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा नो बॉल पर LBW हुए। मिचेल मार्श बिना आउट हुए पवेलियन लौट गए। शतक लगाकर हेड ने बेबी सेलिब्रेशन किया। थर्ड अंपायर के कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर भारत ने रिव्यू गंवाया। कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में, जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने से पारा माइनस में चला गया है। जम्मू के 2 और कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। जो जिला में सबसे ज्यादा ठंड है, जहां तापमान -19 डिग्री तक पहुंच गया है। शोपियां में -4.5 डिग्री, पहलगाम और बांदीपोरा में -4.3 डिग्री टेम्परेचर है। श्रीनगर में भी पारा -4.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में 3.8 डिग्री के साथ पंजाब का आदमपुर सबसे ठंडा शहर रहा। पुष्पा 2 ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ कमाए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 2 दिनों में दुनिया भर में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 265 करोड़ है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल के मुताबिक हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 ने करीब 131 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने दुनिया भर की कमाई के मामले में शाहरुख खान की जवान और SS राजामौली की फिल्म RRR को पीछे कर दिया है। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर चले ईंट पत्थर। बिहार के दरभंगा में शुक्रवार को राम विवाह की झांकी पर बाजीतपुर की एक मस्जिद के पास पथराव किया गया। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। विवाह पंचमी के मौके पर तरौनी गांव से झांकी निकाली जा रही थी, तभी वहां दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उन्होंने एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके। झांकी को तरौनी से बाजितपुर में स्थित मस्जिद तक जाना था, फिर बाजितपुर से इसकी वापसी होनी थी। जैसे ही झांकी मस्जिद के पास पहुंची, उसे रोका गया और पथराव किया गया। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग प्रस्ताव फेल हो गया। इसे पास होने के लिए 200 वोटों की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ 192 सांसद ही थे। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल के 3 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। इसके बाद वोटों को गिने बिना ही प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। महाभियोग पर वोटिंग से पहले सत्ताधारी पार्टी के 108 सांसदों में से 107 ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। हालांकि बाद में इनमें से 3 सांसद वापस आ गए थे। साउथ कोरियाई संसद के स्पीकर वू वॉन शिक ने इस रिजल्ट को बहुत को अफसोसजनक और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। जयशंकर बोले, रूस यूक्रेन में भारत के जरिए बात हो रही। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को कतर में हुए दोहा फोरम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने डी-डॉलराइजेशन, रूस यूक्रेन वॉर, भूमध्य सागर और दुनिया भर में फैले तनाव पर बात की। विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत रूस और यूक्रेन से सीधे बात कर रहा है और दोनों देशों को एक दूसरे के मैसेज पहुंचा रहा है। दोहा फोरम में डी-डॉलराइजेशन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि हमने कभी इसकी वकालत नहीं की है और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्रिक्स देश इसे लेकर अलग अलग रुख रखते हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।